हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज वाला पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको पिछली क्लासेज में जो क्वेश्चंस कराए थे वो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें कि पटवार 2021 का मैंने क्वेश्चंस कराया था। यानी कि मैंने क्योंकि पहली क्लास से ही कह दिया था कि हम पिछली क्लास प्रीवियस ईयर्स पर जो पेपर है उसी आधार उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो पिछले पेपर को ध्यान में रखकर ही पेपर सेट करता है। इसीलिए तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको उसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन कराया था जो कि एग्जाम में आया हुआ था। अब नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं और इसमें कुछ अलग कंडीशंस दी हुई है, उनके आधार पर हमें क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कि यहाँ क्या फाइंड आउट कर रही है, धनराशि कितनी होगी, यानी कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशंस अलग दी हुई हैं, पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, टाइम दी हुई थी या दर दिया हुआ था, तो उसके आधार पर हमने मूलधन निकाला था। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहा गया है कि एक धनराशि 5 वर्ष में कितने में, 5 वर्ष में 3,000 रुपये और 10 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है। यानी कि 5 वर्ष में तो वह राशि 3,000 रुपये हो रही है और 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 4,500 रुपये हो रही है। तो वह धनराशि कितनी होगी, यानी कि जो मूलधन है वह कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के से ही हम क्या है कि एक शॉर्ट मेथड निकालेंगे, जिसका कि यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे या इसी क्वेश्चंस को भी हम उसी आधार पर करेंगे, जिससे कि क्या होगा आंसर इजीली बहुत ही कम टाइम में निकलेगा। बट हमें पहले उसके लिए शॉर्ट मेथड के लिए पहले बेसिक बातों को समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहां से हमें पता चला कि क्या हो रहा है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष में कितना है, ये क्या है मूलधन, सॉरी मिश्रधन है। मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, ये 5 वर्ष में राशि हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन है। तो 5 वर्ष में A1 इसको मान लेते हैं, A1 कितना है 3,000 रुपये। A1 क्यों माना है, क्योंकि सेकंड कंडीशन भी हमें दी हुई है। और 10 वर्ष में हम बात करें यानी कि A2 है, इसको A2 मान लेते हैं, वो कितना हो जाता है मिश्रधन 4,500 रुपये। तो ये कंडीशंस हमें दी हुई हैं, अब इनका यूज करना है। तो हमें मिश्रधन का फॉर्मूला आता है, मिश्रधन का फॉर्मूला कौन सा, कि मिश्रधन इज इक्वल टू में मूलधन 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर टाइम, ये फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ यूज करना है। और यूज हम किस तरीके से करेंगे, ये देखो आप कि 5 वर्ष वाले में करना है एक बार 10 वर्ष वाले में, यानी दोनों अमाउंट के साथ में, दोनों मिश्रधन अलग अलग टाइम पर हैं इसीलिए। तो यहाँ हम बात करें मूलधन कितना हो जाता है, मूलधन है हमें पता नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। A1 के लिए बात करें हम, A1 के लिए कितना हो जाता है, A1 के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मूलधन है P एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमारे पास मूलधन की वैल्यू नहीं है, P फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लस 1 प्लस दर अपॉन 100, क्योंकि दर भी हमारे पास नहीं है। फिर क्या करेंगे, समय दिया हुआ है कितना है, 5 वर्ष है, तो अब पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पिछले जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उनके आधार पर ही हम कर रहे हैं। और इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3,000, क्योंकि ये वैल्यू है 3,000। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन दी और फर्स्ट इक्वेशन के बाद में ऐसे ही हमें क्या है A2 के लिए निकालना है, A2 के लिए। और A2 के लिए निकालेंगे तो वही P1 प्लस दर अपॉन में 100, और अब की बात टाइम है वो क्या है 10 है, इसलिए घात 10 हो जाएगी और ये 4,500 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो बनी है इन्हीं से क्या करना है, फॉर्मूले का या एक फॉर्मेट का है वो क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, और इसी के आधार पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दिया हुआ है, इसे P एज इट इज रहेगा 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर 5 और 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर 5 लिख सकते हैं। और ये कहाँ से लिखा है मैंने, इसको 10 की पावर को डिवाइड कर दिया है 5 में। और किस प्रकार से किया है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 की पावर n होती है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर m होती है। तो आप पढ़ते आ रहे हो कि 2 की होल पावर m प्लस n होती है।
तो मैंने क्या किया है, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज किया है, यानी कि 2 की पावर, यानी माना कि हम दोनों ही वैल्यूज सेम है, 5 + 5 10 हो गया, तो 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5, तो वही किया है, यहाँ 10 थी पावर, यहाँ 5 हो गई और यहाँ 5 हो गई। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये वैल्यू है 5 की, यानी कि पूरे इस टर्म की वैल्यू है हमारे पास, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है। तो अब क्या करेंगे हम, P 1 + 10/100 की पावर 5 = 2 में कितना है 3000, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास है और यहाँ भी दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3000, यानी कि 3000 रुपये इसकी वैल्यू है। और 1 + 10/100 की पावर कितनी 5 = में 4500, इसलिए हमने किया है ये कहाँ से किया है हमने, इक्वेशन फर्स्ट से हमने ऐसे लिखा है। अब क्या करते हैं हम, 1 + 10/100 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 + 10/100 की पावर 5 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 4500 अपॉन में 3000। ये बिल्कुल बेसिक्स है, मैंने जो फॉर्मूला है उसी का यूज़ करते हुए ये टर्म्स लिखी हैं, और उसके बाद में हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक फॉर्मेट में बता दूंगा, उसी के आधार पर इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट एक बार आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम होगी, बट आप एक बार बेसिक तरीके को समझ लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होगी, एक बार ही इस क्वेश्चन को अब देखना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 + 10/100 की पावर 5 है, इसका मान ये आया है। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज जो ये वैल्यू आई है, हम बात कर रहे हैं 1 + 10/100 की पावर 5 है, इस वैल्यू जो 4500 अपॉन 3000 आई है, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन में भी है 1 + 10/100 की पावर 5, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर सारी वैल्यूज काउंट हो जाएंगी और मूलधन ही बचेगा और उसमें हमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा P एज इट इज, और इसकी जगह हम वैल्यू यह पुट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 4500 अपॉन में 3000, ठीक है, और इज इक्वल टू में 3000 है। यहाँ से क्या होगा, अब मूलधन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3000 एज इट इज है, ये डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4500। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मूलधन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि क्या, बट समझने वाली बात यही थी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, पहले हमें फॉर्मूले का यूज करना है दोनों में ही, और फिर इसमें घात है उसको हमने डिवाइड कर दिया और उस घात की जगह पर इस यहाँ से मान रखा है, और वह यहाँ से वैल्यू जो मिली है उसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया है। और यहाँ से अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल, और ये कितनी बार 15 से 2 बार, ये 3 बार, और 3 से कितनी बार 1000 बार, यानी कि P है वो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो मूलधन कितना है 2000 रुपये है, ये आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट समझने वाली बात तो है, एक बार समझना होगा उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस हमें क्या है कि वैल्यूज़ हैं वो हमें पुट करनी होती हैं इधर से, यानी कि समीकरण 1 से ली गई वैल्यू का 2 में यूज़ करना और 2 से फर्स्ट में यूज़ करना, जो वैल्यू आई है उसका फर्स्ट में हमने यूज़ किया है। बट अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बिल्कुल एज इट इज सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां से ही वो निकला है क्वेश्चन, कहां से, कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, A1 है उसका स्क्वायर अपॉन में A2, बस इतना सा फॉर्मूला है, इसे याद में रखना है। क्या है, A1 का स्क्वायर अपॉन में A2, इससे मूलधन हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मूलधन इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2। कैसे, अब यहां से क्या है, डायरेक्ट है ये फॉर्मूला, ये सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, कि अब A1 स्क्वायर है, हमने माना है A1, क्योंकि हम पहले वाले को A1 मानते हैं, सेकंड वाले को A2 मानते हैं, तो A1 का स्क्वायर का मतलब 3000 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में A2 का मतलब 4500। अब देखो ये वैल्यूज जो डायरेक्ट आ रही है वही वैल्यूज हमें कैलकुलेशंस करने पर आ रही है, आ गया, यानी कि बिल्कुल इजी। मैंने कहा था मैं बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा आपको, तो वही मेथड है, आप किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लाई करें, एज इट इज आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहां से वही कैलकुलेशन करते हैं हम, तो वही कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, ये 2000 रुपये आंसर।
यानी कि हम कहें इतना बड़ा हमने क्वेश्चंस किया है इतना, और उसके बाद में जब हमने शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं तो मात्र 2 लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, और वैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में 10 से 15 लाइनों में उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो क्या होगा, इससे टाइम की बचत भी होगी, और कहें तो हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, क्वेश्चंस आसानी से होगा, समझ में आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट हम अगर बेसिक से करेंगे तो है। लेकिन बेसिक से मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि क्या हो, आप उस चीज़ को समझ सको कि हाँ आंसर इस तरीके से करेक्ट आएगा, और एज इट इज़ जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा तरीका। अब इसी पर आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि कोई राशि CI चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है। तो वह राशि क्या है? एज इट इज़ पहले जो क्वेश्चंस किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि पहले जो दी हुई है कंडीशंस उन्हें लिख लेते हैं कि 2 वर्ष में A1 है वो कितना है, 5,200 रुपये है। और हम बात करें कितने, 4 वर्ष में वो कितना है, A2 6,500 रुपये है। ये लिख लिया है। उसके बाद में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, P = A1 का स्क्वायर अपॉन में A2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू A1 की कितनी है, 5,200, और 5,200 का स्क्वायर करने का मतलब है 5,200 को 2 बार मल्टीप्लाई करें अपॉन में A2 कितना है, 6,500 रुपये। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, वही 00 से 00 कैंसिल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, और ये 4 बार, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 1040। तो यहाँ से जो मूलधन है वो कितना आ रहा है, 1040 इंटू 4, और मूलधन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 एज इट इज़, 16 और 4, 4,160 रुपये है वो मूलधन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है तरीका। अब देख लो, हमने जिस क्वेश्चंस को करने में कम से भी कम कहें तो 7 से 8 मिनट लगाया था, वो मात्र 10 सेकंड में हमने कर लिया है सॉल्यूशंस। हम देखते ही डायरेक्ट 5,200 है, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में इतना है, तो फर्स्ट वाले को 2 बार मल्टीप्लाई किया, अपॉन में सेकंड वाला मिश्रधन लिखा और कैलकुलेशंस की, और आंसर हमारे पास होगा। यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम इस तरीके का सॉल्यूशंस करेंगे। तो ये कब होगा, जब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है बिल्कुल, और हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, तो A1 का स्क्वायर अपॉन में A2, ये फॉर्मूला यूज करना है बस। और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद में एज इट इज क्या है, आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट और आसानी से निकल जाएगा। तो तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं था टिपिकल, बट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में भी बता दिया और फॉर्मेट जो था वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि CI की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपये, इतने 8,820 रुपये, तथा 5 वर्ष में, तथा 5 ईयर्स में, 5 वर्ष में 9,261 रुपये, 9,261 रुपये हो जाती है।
9,261 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। अब यहाँ क्या पूछ लिया हमसे, वार्षिक दर पूछ लिया, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। वार्षिक दर क्या होगी, अभी तक हमने मूलधन निकाला था आज, और उसके बाद में अब हमसे इसमें पूछा है क्या दर, वार्षिक दर क्या होगी। तो क्या है, इसके लिए भी थोड़ा सा तरीका है, वो हमें ध्यान में रखना है। तरीका क्या होगा, अगर आपने बेसिक बातों को समझा है कि बेसिक किस तरीके से होता है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, जो हमें दिया हुआ है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी कि 4 वर्ष है, उसमें कितना है, मिश्रधन है ये, तो A1 कितना हो जाएगा, 8,820 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 5 वर्ष में A2 है वो कितना हो जाएगा, 9,261 रुपये, ये कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। एज इट इज जो कहा गया था वो लिख लिया। अब हमें वार्षिक दर पता करनी है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दर को, ये देखिएगा कि जब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि प्रथम वर्ष का हम जब ब्याज काउंट करते हैं, तो वो क्या है, SI के इज इक्वल टू आता है CI, दोनों क्या होते हैं, इज इक्वल टू आते हैं, क्योंकि ये मूलधन पर ज्ञात किए जाते हैं। जबकि CI सेकेंड ईयर का हम ज्ञात करते हैं, तो सेकेंड ईयर के CI के लिए मूलधन को कौन सी वैल्यू होती है, सेकेंड ईयर का, द्वितीय वर्ष का हमें CI फाइंड आउट करना है, तो मूलधन चेंज होता है, ये बात तो जानते हो, क्योंकि ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। तो फर्स्ट ईयर का मिश्रधन, यानी कि बात करें हम फर्स्ट ईयर का क्या अमाउंट, मिश्रधन क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है सेकंड ईयर के लिए। तो यही ध्यान में रखना है, जो 1 साल का गैप होगा, 1 ईयर का गैप होगा, वो क्या शो करेगा, वो मिश्रधन को शो करेगा। यानी कि सेकंड, यहाँ बात की गई है 4 वर्ष की, ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन से देते हैं, और यहाँ है 5 वर्ष। यानी कि अगर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब है 5 वर्ष के लिए 4 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह क्या होगा, मूलधन होगा। इस बात को आप जानते हो, मैं समझा भी चुका हूं कि ठीक पहले वाला, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लाइन ही ये थी कि ठीक पहले वाली जो राशि है वो क्या होगी, ठीक पहले वाला मिश्रधन है वो क्या होगा, मूलधन होगा। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ 5 वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो 4 वर्ष का क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो यानी कि 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 5 वर्ष के लिए मूलधन है, तो हम 5 वर्ष का अगर काउंट करें तो हमारे पास मूलधन भी है और मिश्रधन भी है। बस ये बात समझना था। डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये बात हो जाती है। अगर यही डिफरेंस 2 आता है या 3 आता है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 आता है तो हमारे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये मूलधन है, मिश्रधन है। लेकिन ये भी कहा जाए कि 4 वर्ष में राशि हमें पता है और 6 वर्ष में हमें दी हुई है, तो यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब हम यहां ये नहीं कह सकते कि 6 वर्ष के लिए मूलधन ये होगा, क्योंकि 6 वर्ष वाले के लिए मूलधन होगा वो ठीक पहले वाला होता है। तो ठीक पहले वाला का मतलब 5 वर्ष वाला जो मिश्रधन है वह 6 वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो लेकिन अब क्या करना है, इस तरह की कंडीशंस में जब भी डिफरेंस 2, 3, 4 आए तो उतना ही क्या कर देना है, ये क्या होता है, टाइम होता है, एक तरीके से क्या होता है, टाइम। तो हमें क्या करना है, अगर 2 आता है तो वहां अंडर रूट करेंगे, 3 आता है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना। हम फर्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो इन पर ही आधारित करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आ ही गया आपके लिए कि ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। तो मिश्रधन ये है और मूलधन ये है, डिफरेंस 1 ईयर का है। तो अब हम क्या इस बात से क्या शो कर पा रहे हैं कि जो है ये डिफरेंस आएगा इनका, वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, CI होगा। और CI कितना होगा, वो 1 ईयर का CI होगा, क्योंकि डिफरेंस 1 ईयर का है। इसीलिए मैंने कहा था अगर 2 ईयर यानी कि डिफरेंस है वो 2 ईयर का आता है तो वहाँ हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, 3 आता है तो क्यूब रूट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या होगा, हम डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। क्या कि अगर हम 9000 हम बात करें फॉर्मूले के आधार पर कर लो, A2 - A1 अपॉन में A1 इंटू 100, इससे क्या होगी, दर पता चलेगी। क्योंकि हम जानते हैं, क्या करना जानते हैं, इंटरेस्ट अपॉन P इंटू 100। यही करते हैं हम जब भी हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना होता है, तो I अपॉन P इंटू 100। तो यहाँ से I है वो कहाँ से आएगा, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करने पर। तो हमने क्या किया, A2 - A1 किया है, और अपॉन में क्या लिखते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 8820, यानी कि A1 है, इंटू में 100। एज इट इज ये फॉर्मेट है, बस क्या है, नाम में चेंजेस हो गए, कुछ कैलकुलेशंस में चेंजेस हो गए, इसीलिए। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू कितनी होगी, A2 की वैल्यू कितनी है, 9261 है, माइनस 8820 रुपये है, अपॉन में 8820 है, इंटू में 100 है। और ये किसको शो कर रहा है, ये दर प्रतिशत को शो कर रहा है।
तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस करने पर कितना हो जाएगा 1, 6 में से 2 4, और ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 8820 इंटू में 100। तो एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी और ये कितनी बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितने 2 से ये 5 बार, तो कितने आ जाएगी 5%। अब इस कैलकुलेशन को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 441 से 882 मल्टीप्लाई 2 करने पर। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। बस दर प्रतिशत हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100। तो वही फॉर्मेट मैंने बनाया है। इंटरेस्ट कब आएगा, यहाँ मिश्रधन है, ये मूलधन है, 5 वर्ष के लिए ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो मूलधन मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते हैं तभी इंटरेस्ट आता है। तो मैंने भी क्या किया है, मिश्रधन में से माइनस किया है मूलधन को, अपॉन में मूलधन किया क्योंकि A1 है, इंटू 100 वैल्यू पुट की है और डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, R इज इक्वल टू 5%। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से है। यानी कि उसमें क्या है, यहाँ डिफरेंस कितने का था, 1 ईयर का था, इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। और ये भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो बातें थी इसीलिए कहा था कि फर्स्ट क्लास में ध्यान दे लेना, क्योंकि जो बेसिक बातें होती हैं उनका यूज़ जब हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें यूज़ होता है, ईजिली यूज़ होता है, और उसी बेसिक आधार पर ही हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जल्दी कर सकते हैं। तो अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि CI कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 4 वर्षों में 16,000 कितनी 16,000 रुपये तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपये 18,522 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। हम अभी पिछले क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज़्यादा फर्क। हम जानते हैं हम जब भी दर काउंट करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, इंटरेस्ट इंटू पी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं और यही फॉर्मेट हमें बनाना है। बट यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, अब हम जैसे कि क्वेश्चन को लिखते हैं कि 4 वर्षों में, 4 वर्ष की हम बात करें तो कितने हो जाता है, A1 16,000 रुपये, ठीक है। और 7 वर्षों में जो A2 है वो कितना हो जाता है 18,522 रुपये, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज़ लिखा है, कोई ज़्यादा चेंजेस हमने किया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस निकालना है, वहाँ डिफरेंस था 1 ईयर का, इसीलिए हमने इसको मिश्रधन माना था और वो मूलधन हो जाता है अपने, क्योंकि ठीक पहले वाले जो मिश्रधन होता है वो उसके लिए क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस यहाँ डिफरेंस है 3 ईयर्स का, कितना है 3 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 3 ईयर्स का डिफरेंस है, तो मैंने कहा था जब भी 2 ईयर का डिफरेंस आया 3 ईयर का, तो 2 ईयर में हम वर्गमूल करते हैं और 3 ईयर में क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार की क्या है, कैलकुलेशंस करनी है। और कैलकुलेशंस किस प्रकार से करनी है, 18,522 है, हमेशा बड़ी संख्या ऊपर आती है तो जानते हैं हम A2 अपॉन में A1 क्योंकि 16,000। अब इसका क्या करना है, हमें इस प्रकार से करना है कि इसका क्यूब रूट निकल जाए। जबकि क्यूब रूट किस प्रकार से निकलेगा इसका हम क्या करेंगे, पहले कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट है 16,000 का कोई घनमूल नहीं होता है। तो इसे 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर 9,261 अपॉन में 8,000। हमने 2 से कैंसिल किया है, 2 से कैंसिल करने के बाद में ये आ जाती है। और अब ये वैल्यूज़ हमें पता है कि किसकी है, ये किसका स्क्वायर क्यूब है, ये 21 का क्यूब है और ये किसका है, 20 का क्यूब है। और ये 3 है, किसको शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है, जो कि डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना आया था, हमारे पास में आया था 4 से 7 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का डिफरेंस आया था। तो वही हमने किया है यहाँ से। तो ये अपने आप में जो संख्याएं होंगी एग्जामिनर उस प्रकार की ही सेट करता है जिससे कि क्या हो, क्वेश्चंस का आंसर इजीली हो जाए। तो अब हमें पता चल गया कि 21 और 20 होगा, तो इनका क्या ले लेते हैं हम, घनमूल लेने पर कितना आ जाएगा, 21 अपॉन में 20। ये वैल्यूज़ बात करें हम, ये A2 की है और ये है A1।
तो ये हमारे पास में आया है A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, अब इन वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो 21 और 20 से मतलब है, यानी कि 21/20 से मतलब है। 21 A2 की वैल्यू है, 21 A1 की वैल्यू है। यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेशन की है इसकी, क्योंकि जो डिफरेंस था वो 3 ईयर्स था, इसलिए वहाँ 1 ईयर का डिफरेंस था, इसलिए हमने डायरेक्ट यूज़ किया है। जबकि यहाँ हमें यूज़ करना है, इसलिए क्यूब रूट किया है, क्योंकि हमें क्या है 3 ईयर्स का डिफरेंस था। तो अब हम क्या करेंगे, R% निकालना है, तो वही क्या करेंगे A2 माइनस A1 अपॉन में A1 इंटू 100। तो R इज इक्वल टू में A2 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस का 20 अपॉन में 20 इंटू 100, और 100 करने पर कितना आ जाता है, ये डिफरेंस है 1 अपॉन 20 इंटू 100, और डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 5%। यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट समझने वाली बात थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है, उसका सॉल्यूशंस होता है ये। और जो डिफरेंस था उसमें 1 ईयर का डिफरेंस था, इसीलिए हमने क्या किया था, ना घनमूल किया था ना वर्गमूल किया था। बट इसमें घनमूल करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना है, ये 3 ईयर्स का है, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ क्यूब रूट किया है। क्यूब रूट पर जो वैल्यू आई है उनका ही हमें नेक्स्ट यूज़ करना है। तो आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। R% निकालना हम जानते हैं, I/P इंटू 100 से निकाला जाता है, इसीलिए यहाँ A2 माइनस A1, क्योंकि A2 क्या हो जाता है, मिश्रधन, और ये क्या हो जाता है, मूलधन। इसके लिए अपॉन में क्या है, जो जिससे इंटरेस्ट निकल जाएगा, अपॉन में मूलधन A1 इंटू 100। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक तरीके से भी समझा चुका हूँ, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट शायद हो नहीं सकता, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा ये क्वेश्चंस को मार्क्स गेन करने के लिए। 2 मार्क्स गेन होते हैं एक क्वेश्चन के हैं, इसीलिए इतना जो है वो तो करना पड़ेगा। ये क्यूब रूट निकल गया, चाहे उसमें डिफरेंस अगर 2 ईयर्स का आता है तो वहाँ हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा अगली क्लास में करते हैं। तो आप ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी और रेगुलर बेस पर क्लासेस हो रही हैं, तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।